गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज आप लोग को मैट्रिक के बुक से, जैसे कि मैट्रिक का जो बीटीसी बुक है ना एनसीईआरटी, उसमें से 50-60 को ऐसा क्वेश्चन वीवीआई निकाले हैं जो आपको परीक्षा में पूछेगा। अगर 50-60 को अगर आप अच्छा से रट लेते हैं तो निश्चित है उसमें से कम 15 को पूछेगा ही पूछेगा, समझे। तो आप लोग, हाँ एक और बात है, ये जरूर हम यहाँ पे पढ़ा दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि सीधे पूछ दिया, माने कि आप तैयारी कीजिए। इसके जगह पर हर एक जगह ये रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो मान दिया गया है ना, ये आपको बदल सकता है। लेकिन जो गुना भाग हम इसमें करेंगे, लघुत्तम महत्तम इसमें करेंगे, वही उसमें कर लेंगे क्या। तो पहला उसमें का क्वेश्चन है, नियामक ज्यामिति से है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो सबसे पहले आप इतना याद रखिए, आपको सूत्र भी याद होगा कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का x,0 क्या होता है, x, 0। ठीक है, लिखेंगे चूंकि एक्स अक्ष पर बिंदु का नियामक या निर्देशांक होता है x, 0। अच्छा, उसके बाद इसको हम मान लेंगे कि ए का नियामक या निर्देशांक, इसको मान लेंगे बी का नियामक, और कभी अगर यहाँ ए भी दिया रहेगा उस समय हम नहीं मानेंगे, समझे। उसी को लिख। हाँ, तो देखिए, तो लिखेंगे फिर माना कि ए का नियामक क्या है, 2,-5 और बी का नियामक क्या है, -2,9। ठीक है, कमीन बैठ जाइए उधर। यहाँ पे अब आपको क्या कर रहा है, समदूरस्थ होने का शर्त क्या है, समदूरस्थ होने का शर्त है समदूरस्थ होने का शर्त होता है OA की दूरी बराबर OB की दूरी। OA की दूरी बराबर क्या होगा, OB की दूरी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दूरी सूत्र पता है आप सभी को, तो सभी को दूरी सूत्र पता है। तो OA तो यहाँ पे ऐसा बना के इसका दूरी निकालेंगे और इसका दूरी निकालेंगे, और दूरी दोनों को निकालने के बाद आपस में उसका क्या करेंगे, तुलनात्मक जब करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, प्रश्न हमें कह रहा है OA की दूरी निकाले या AO की दूरी निकाले। तो AO की दूरी बराबर BO की क्या है, दूरी। ठीक है, अच्छा, तो दूरी सूत्र के प्रयोग करने के क्रम में हम क्या करते हैं, रूट अंडर। अब जब OA का हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि OA का निकाल रहे हैं, तो आपको पता है कि x1 ये होगा और x2 ये होगा ना, y1 ये होगा और y2 ये होगा। अच्छा, जब इसका दूरी जब निकालेंगे हम तो x1 ये होगा और x2 ये होगा, फिर इसका x1 और y1 और ये y2। समझ गए, सबको दिख रहा है। अच्छा, तो हम बैठाते हैं मान। तो हम यहाँ पे सूत्र क्या है, x1 - x2, तो x माइनस क्या होगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 और माइनस इंटू माइनस होगा। तो यहाँ पे जब माइनस है और यहाँ का जो सूत्र में के जो माइनस रहेगा वो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, इसलिए +5 का होल बराबर। अब हमें फिर किस में चलना है, BO की दूरी में। ठीक है, तो उसमें x1 का मान फिर यही होगा, x2 का मान यह, y1 y2। ठीक, तो x और माइनस में तो क्या में लिखाएगा, प्लस। अगर वो प्लस में रहता तो माइनस में लिखाता। कैसे होता है, देखो यहाँ पे हम काम करेंगे तो x इंटू
-2, फिर बाद में इसको कोष्ट तोड़ेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए डायरेक्ट हम प्लस से लिख देते हैं, समझे। 2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, समझे। अब आपको यहाँ जो हम आप लोग को बोलते हैं ना कि हिसाब हमको कहता है कि हमको ये करो, हम हिसाब से बतियाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, माने है ना, तो हम ये कह रहा है कि हमको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए। अच्छा, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कह रहा है, इसको फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कह रहा है, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर कह रहा है। तो हम यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़े तो सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, यही ना होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ठीक है, तो x है, एक जगह पर x है तो x के स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अच्छा, माइनस 2 गुना 4x और प्लस देखो 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, अब 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0। हाँ, 0 जोड़े तो उतना ही होगा, लेकिन गुना जैसे होता है किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना होता है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो 5 के स्क्वायर क्या होगा, 25। अब इसको तोड़ेंगे यहाँ पे तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या होगा 4 दूना 4x, अब प्लस यह माइनस 9 के स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। देखो इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, तो इतना करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, क्योंकि जब भी वर्ग करेंगे ना तो रूट हट जाएगा, समझे। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक, बहुत सुंदर। तो जैसे वर्ग किए यहाँ पे हम वर्ग कर दिए तो अगला लाइन में रूट तो हमारा खत्म हो गया, तो रूट खत्म हो गया तो या का चिन्ह छोड़ना नहीं है, जब भी बराबर बीचों बीच में चलता है तो या पीछे लगेगा ही लगेगा, ठीक है। रूट खत्म हो गया तो आप देखो इसको कैलकुलेट करो, बीजगणित जो घटाव आता होगा ना, जाति को एक जन जोड़ना है क्या, तो x स्क्वायर है नहीं, x स्क्वायर और माइनस 4x भी नहीं है, और 25 4 29 बराबर स्क्वायर, रूट खत्म है, x स्क्वायर और प्लस 4x अब प्लस यहाँ पे 50। अब देखो बराबर की अगर ए बगल और बगल अगर समान संख्या है तो कट जाएगा, समझे। जैसे x स्क्वायर से ही x स्क्वायर कट गया, उसके बाद आपके पास क्या है, अब या करेंगे, या मतलब अपने अपने जाति को एक तरफ करेंगे, x वाले को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ करेंगे, नहीं तो झगड़ा नहीं हो जाएगा, झगड़ा फरियाना है। देखिए तो हम माइनस 4x, तो इन्हें से भी x लाते हैं तो ये प्लस में 4x है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में 4x, ठीक, माइनस 4x। अच्छा, बराबर यहाँ पे क्या है 85 और इधर जाएगा तो माइनस 29। अब माइनस 4x, अब माइनस 4x कितना होगा, रे कौन बोला रे, माइनस माइनस कभी जुटता है क्या, माइनस माइनस जुटता है, लेकिन माइनस देखो माइनस जोड़ माइनस बराबर माइनस ही होता है, माइनस गुने माइनस तब प्लस होता है। सीधे तुम लोग को एगो रोग लग गया है क्या, माइनस माइनस प्लस कर, माइनस माइनस किसमें प्लस, जोड़ में कि गुना में कि घटाव में कि भाग में, ध्यान देना है। एगो होता है छोट छोट बच्चा से भी पूछेगा बुआ माइनस प्लस प्लस कैसे प्लस, माइनस अगर जोड़ में है तो माइनस जोड़ माइनस माइनस होता है। जैसे मान लो यहाँ पे वो समझाते हैं, मान लो तुमको 2 रुपया कर्जा है और हमारे पास 2 रुपया कर्जा है, कोई व्यक्ति आता है कहता है कि बताओ कितना कर्जा हुआ, तो 5 और 2 कितना करेंगे 7, लेकिन कर्जे न हुआ, माइनस में न है, प्लस में तो नहीं ना आ गए, तो वही दोनों माइनस अगर है जोड़ कर रहे हैं तो चिन्ह माइनस से रहेगा, जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 8x बराबर। अब घटाइए, 15 में से 9 घट गया तो 6, अच्छा इस 7 में से 2 घट गया तो 5। अच्छा यहाँ पे अब x बराबर इसलिए करके, यही आप लोग को समझ में नहीं आता कहाँ याद देना है, कहाँ इसलिए देना, कहाँ चुकी देना है। x बराबर क्या हो जाएगा 56 बटे माइनस 8, 8 सते 56। अच्छा x का मान आपका क्या निकला -7। जब x का मान आपका 7 निकला है तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक आप क्या माने थे x, 0, तो x अक्ष पर वही लिखेंगे, अतः
चाहे माने कि सीधे, अतः एक्स अक्ष पर बिंदु का नियामक जो इतना से समदूरस्थ है वो आंसर क्या हो जाएगा, -7,0। यही इसका आंसर है। समझ गए? ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। और यही नहीं, जो 50-60 वो क्वेश्चन हम बनाना है, अभी जो हम निचोड़ निकाले हैं वो 50-60 अगर बेहतरीन तरीका से अगर आप रट जाते हैं तो आपको उसमें से निश्चित है कि 15 वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। समझे? तो आप लोग इस क्वेश्चन को उतार लेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, देखो अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग कौन रटेंगे, प्रश्नावली 9.1 से। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है। कहा जाता है आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बीबीआई है। आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाती है। पेड़ के पद बिंदु के दूरी जहां पेड़ के शिखर को जमीन के छूता है उसकी दूरी 8 मीटर है। तुम लोग आंधी आते देखा है? तो आंधी आता है तो पेड़ टूटता है। तुम कल्पना सब लड़का जो है अपने आंख बंद करके वो पेड़ को देखो और पेड़ को देखने के बाद देखो तो अगर कोई पेड़ ऐसे सीधा खड़ा है ना, मान लो, चलो इसे हम पेड़ बनाते हैं। मान लीजिए पेड़ है, झाड़ू का लकड़ी है, अभी पेड़ मानेंगे, ये तो पेड़ मान लिए। अगर ये पेड़ सीधा है, मान लो इधर से आंधी आ रहा है चाहे इधर से आ रहा है और जमीन के साथ कोई स्टूडेंट खड़ा हुई, खड़ा हुई बुआ, मान लीजिए खड़ा हुई ना, दोनों हाथ पकड़िए किताब को। मान लीजिए जमीन पर ये पेड़ क्या है, खड़ा है। अगर आंधी आया तो आंधी आने के बाद मान लो कि पेड़ जो है यहाँ से टूट गया है, तो टूट गया है तो जमीन को छूने लगा है। तो अब इसे देखने पर पता चल रहा है कि एक त्रिभुज बना है, इसमें ये कर्ण है, ये लंब है और नीचे वाले आधार है। कोई भी पेड़, मान लो यहाँ पे हम एगो पेड़ के अति कर देते हैं, ये पेड़ है, मान लेते हैं एगो पेड़ है। अच्छा, ये पेड़ जब टूटेगा, जब आंधी आएगा तो पेड़ जब टूटेगा तो इस बिंदु से टूट के ऐसे गिरेगा और ना तो पेड़ ऐसे गिरेगा। तो कोनो भरे गिरेगा तो धरती तो यही है ना। तो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि हमें जब ग्राफ पता चल गया कि कौन लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, क्वेश्चन उसी समय बन गया। यही मेन है। अच्छा, तो पेड़ हुआ है तो यहाँ से टूटा है और यहाँ पेड़ से लेकर डाली, मान लो ये डाली है तो डाली धरती को छूने लग गया है, तो यहाँ से इसकी दूरी बता रहा है कि 8 मीटर है। अच्छा, तो कह रहा है कि क्या, पेड़ की कुल लंबाई निकाले, पेड़ की कुल लंबाई निकाले। अब मान लो हम इस त्रिभुज से लंब का मान निकाल लेते हैं और कर्ण का मान निकाल लेते हैं और दोनों मान को जोड़ देंगे तो कुल पेड़ की लंबाई निकल जाएगा। अब मान लो तो कोनो पेड़ टूट के कल, जैसे कि ये पेड़ था, एगो तक पेड़ है, आई टूट के उन्हें भाग लाई, तो दोनों अगर डाली हमको पता है, दोनों डाली, तो का बात कहेगा पेड़ का कुल लंबाई निकाले, तो इसको भी नाप लेंगे, इसको भी नाप लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की कुल लंबाई निकल जाएगा। तो वही काम इसमें हम करेंगे। समझ गए? तो मान लीजिए ये भी क्या है, एक पेड़ है जो सी बिंदु से टूटकर डी पर इस प्रकार मिला है कि वहां पे कितना डिग्री कोण बना रहा है, और यहाँ पे धरती के साथ झुकने के साथ देखो यहाँ पे कोण तो बन रहा है ना, तो वही 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। अच्छा, तो मान लीजिए इसमें ये लंब है, कर्ण है, आधार है, तो हमें जो हम अभी लिखे है ना वही हम इस क्वेश्चन में लिखेंगे। आंधी वाला क्वेश्चन है, प्रश्नावली इसका है 9.1, बीबीआई है, रट जाओ, परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। तो उसका हम बनाने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे चूंकि माना कि क्या माने, जो हम माने हैं, जो भी माने हैं वही लिखेंगे। क्या माने हैं? माना कि ये भी एक पेड़ की लंबाई, यही ना माने हैं कि माना कि ए बी एक पेड़ की लंबाई है जो सी बिंदु से टूटकर, यहीं से टूटा है, जो सी बिंदु से टूटकर डी बिंदु मतलब धरती को, हम धरती पर जो है ना जहाँ झुका है उसको डी मान लिए हैं, डी बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि वहाँ भूमि के साथ
भूमि 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 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, और भूमि के पद बिंदु से भूमि के पद बिंदु से झुकी डाली की दूरी, झुकी डाली की दूरी बराबर 8 मीटर दिया हुआ है। समझ गए? हाई इन डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। तो आप ये देखिए, हम इससे आधार से लंब निकाल लेंगे और फिर आधार से क्या निकालेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। तो पहले आप लोग हमें ये बताइए, त्रिभुज एबीसी में लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी छोड़ो, तुम इसमें देखो कि ये त्रिभुज को 90 डिग्री कौन बना रहा है, भी बोलिए, चाहे एबीसी कुछ हो, ये तो नहीं है, यहाँ पे बी सी डी बोल सकते हैं, नहीं तो डी सी बी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एगो आधार दिया है, एगो क्या है, लंब है। तो लंब आधार किस में आता है? लंब आधार या तो टेन में आएगा, नहीं तो कट में आएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। या तो टेन में आएगा, नहीं तो कॉट में आएगा। तो दोनों से हम किसी से बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर बीसी बटे BD। अच्छा, BD इसका मान लिखे हैं। तो टेन थीटा के जगह पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो टेन 30 लिखेंगे, टेन 30 डिग्री अब बराबर BC का मान नहीं है, इसलिए BC का मान BC और BD का मान 8 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, अब आपको पता है टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर BC बटे 8√3। तो हम ऐसा रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अरे तिरछा ताछी गुना, ऐसे गुना करेंगे तो ये से में करेंगे तो क्या होगा, √3 BC बराबर 8√3। इसलिए BC बराबर हो जाएगा 8√3 बटे एक सेकेंड ना BC बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो BC बराबर क्या निकल जाएगा, 8√3। यहाँ पे हम थोड़ा देर के लिए रोक लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं BC का मान क्या निकल गया है, 8/√3। अब हम इस भुजा का मान निकाल लिए। अब इससे हम इस भुजा का मान निकाल सकते हैं या इससे हम इस भुजा का मान निकाल सकते हैं। उन्होंने एक भुजा का अगर मान दिया है तो दूसरा भुजा निकल सकता है, तो इसी से हम निकाल लेते हैं। तो इससे हम इसको निकाल लेते हैं और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो कुल लंबाई, अरे जो टूटा है वही ना है डलिया बा, मान लो ये लगा हुआ इसलिए कह रहे हो, मान लो पेड़ टूट गया, ऊपर छाया बचा हुआ है क्या। अच्छा, तो अब लिखेंगे फिर त्रिभुज, उसी में आप कर्ण निकालेंगे तो 10/60 से निकालेंगे, फिर क्या 10/60 से कैसे आता है, और नहीं तो सेक में आता है, कॉस में नहीं तो सेक में, दोनों में से किसी से बना सकते हैं। तो कॉस से बनाया सेक से बनाया, बोलो कॉस से बनाते। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/H। तो B का मान मतलब आधार का मान BD है, BD बटे CD। कौन सी डी चले वाला नहीं, हम यहाँ माने हैं इसलिए लिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ 30 डिग्री रखेंगे, cos 30 बराबर इसका मान BD का मान तो दिया हुआ है 8/CD। ठीक है, cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 बराबर क्या है 8/CD। तो आपको हो जाएगा, इसलिए CD बराबर हो जाएगा 16/√3। इसका मान निकल गया 16/√3। अब देखो, जब हम इसका मान निकाल लिए और इसका मान निकाल लिए, हमसे पूछ रहा है कि पेड़ की कुल लंबाई क्या होगी, तो ये दोनों का मान हम जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल लंबाई निकल जाएगी। तो अब वो लिखेंगे, अतः पेड़ की कुल लंबाई बराबर BC की दूरी प्लस CD के दूरी, तो इसका दूरी निकला है 8/√3
और प्लस इस 16/√3 बटा पर जोड़ आता है तो √3 लसा होगा 8 + 16 यानी कि 24/√3। नीचे कोई संख्या रूट में नहीं रहता है इसलिए इसको क्या करते हैं परिमेयकरण करेंगे किससे √3 से ही करेंगे √3 यानी कि 24√3/3 √3 गुने √3 बराबर 3 और 3 से ही कट गया 8 यानी आपका आंसर निकल गया 8√3। ये भी क्वेश्चन बहुत VVI है, रट जाओ एकदम, जितना बार रटोगे अच्छा रहेगा। इसके बाद और भी त्रिकोणमिति के और भी VVI क्वेश्चन है वो सब यानी कि हम बताएंगे। देखिए 2 सवाल आपका VVI बता दिए और 2 सवाल ये है, ये त्रिकोणमिति से है सिद्ध करने वाला सवाल। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। आप इतना याद रखिए कि 50-60 हो जो हम क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं VVI, ये अगर आप क्वेश्चन अगर रट जाते हैं ना तो मैथ्स में कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है और परसेंटेज अच्छा उठेगा, समझे। बार बार जाइए वीडियो देखिए और नहीं समझ में आता है तो फिर क्लास में आके भी पूछिए, जितना बार पूछिएगा उतना बार बताएंगे। हम इस सवाल को सोल्व कर रहे हैं नहीं, ठीक है, इस सवाल को हम सोल्व कर रहे हैं। देखो ये सवाल देखने में जितना हार्ड है एकदम इजी तरीका से, जो स्टूडेंट को सूत्र पता होगा ना सूत्र, उसके लिए थोड़ा भी हार्ड नहीं। और कहाँ कहाँ एक रंग चलता है, मात्र एक जगह बदलता है, थोड़ा थोड़ा इसका बदलाव करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीका से समझाते हैं। देखिए अब यहाँ पे LHS हम अगर हम तोड़ते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS तोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड, क्या तो अब आप यहाँ पे देखिए इसमें भी साइन है और इसमें भी साइन है, इसमें भी कॉस है और इसमें भी कॉस है, तो हुआ दोनों में है तो कॉमन हम ले सकते हैं ना, तो हम साइन कॉमन ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं साइन थीटा कॉमन ले लिए, मतलब कॉमन का तो इस साइन से इस साइन में भाग करेंगे तो कट जाएगा, एक मरतबा में बच जाएगा 1 -2 यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर कैसे हो गया, 3 को था तो निकाल लिए ना। अच्छा फिर से हम निचला में वही करेंगे 2, यहाँ पे कॉस थीटा कॉमन ले रहा है कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे आप देखिए इस लाइन में हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुने पोस्ट लगाकर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। अब तुम यहाँ देखो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर तो टेन थीटा होवे करता है, मतलब प्रूफ तुम्हारा हो चुका है, सिर्फ इसको तोड़ के 1 और पूरा देना है। तो इसको तोड़ने के लिए हम यहाँ पे निचला कभी भी नहीं बदलेगा, वो हर जगह उतना ही जाते जाएगा, सिर्फ ऊपर का में यहाँ पे बदलाव हम करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस नीचे है, जब तक हम कॉस में बदलेंगे नहीं तब तक इसका आंसर आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए 1 - 2 कॉमन ले लीजिए, मध्यम कोष्ठ लगा रहे हैं 1 - यहाँ पे 2 cos 2 जब कॉम आती हटा दिए है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। बस इस सवाल में यहीं पे बदलावे करना था, इसके अलावा और कहीं कुछ नहीं, बस आंसर बन गया। देखिए कैसे, अब नीचे वाला को सेम उतारना है हमें, नीचे वाला को छूना भी नहीं है। अब यहाँ पे फिर टेन थीटा लिखिए, टेन थीटा, अब यहाँ पे आप तो यहाँ पे आप गुना करेंगे 1, इससे इसमें गुना हुआ क्या होगा -2 और माइनस गुने माइनस +2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे नीचे फिर उतना ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे हो गया, फिर आगे बढ़ाइए टेन थीटा। अब देखो ये 2 को इसको हम पहले लिख लेते हैं, क्या करते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 में से ये वो घट जाएगा तो -1 बचेगा और नीचे भी तो उतना ही है ना -1। अब इसको काट देंगे एक मरतबा में, मतलब टेन थीटा गुने 1, आपका आंसर टेन थीटा ही ना पुराना था, लिखेंगे LHS बराबर RHS। ये क्वेश्चन को एकदम रट जाइए, बहुत VVI क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखिए, इसको तोड़ के भी इसको पुरा सकते हैं आप और इसको तोड़ के भी इसको पुरा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आप चाहते हैं कि इजी तरीका हो, आंसर भी मिले,
तो आप RHS से तोड़ेंगे, समझ गए? RHS से तोड़ेंगे। इस क्वेश्चन को हम तोड़ने के लिए कर रहे हैं, RHS ले रहे हैं, RHS। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। नीचे वाले संख्या से हम क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे। अगर एक संख्या रहता है तो सेम हो जाता है, और डबल संख्या रहता है तो बीच में अगर प्लस में रहता है तो माइनस से होता है, और माइनस में रहता है तो प्लस से। परिमेयकरण यही होता है। तो यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, तो परिमेयकरण कर रहा है तो 1 माइनस कॉस थीटा से करेंगे, बटे 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आप ये देखिए, ऊपर वाला सेम है तो इसको तो स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे, और नीचे वाले a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर जा रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और माइनस बी स्क्वायर तक कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप तो यहाँ पे आप एक लाइन और आगे बढ़ाइए, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो एक पूरा घेर के हम बड़का को होल स्क्वायर कर देते हैं क्या? तो बड़का को कर देते हैं तो क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको हम बिगड़ा कर रहे हैं, मतलब एक बेर, क्योंकि यहाँ पे देखिए कर देते हैं तब बताते हैं। 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। कैसे? अब फिर इसको तुम बटा पर जोड़ करो तो इतना पुर जाएगा। यहाँ पर आने के बाद एक बेर एकरा बटे इतना लगा देंगे, एक बेर एकरा बटे इतना लगा देंगे। अब 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा, COSEC कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब देखो सबका होल स्क्वायर लगाएंगे, यही ना आपको प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ? बहुत इजी है। अच्छा से 4 दांत 5 दांत जितना बार वीडियो को देखना है देखो, लेकिन तैयारी करो। मेरा पूरा यानी 50-60 वो जो क्वेश्चन है टोटल हम उसका वीडियो बना देंगे, और ये पार्ट 1 में ही रखे हैं। अगला जो यानी समझाएंगे, क्या वो सवाल समझ गए आप? 4 गो। 5वां सवाल से अगला वीडियो में आप लोग को बना देंगे। क्या आप जाइए घरे देखिए, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है।